So hello students, and we are 10 days before JEE Advance 2025 और JEE Advance में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आती है वो आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ NCERT लेवल JEE Advance में नहीं पूछा जाता है। JEE Advance का एक अपना सिलेबस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कि आपको देखना चाहिए, और उस सिलेबस के जो कंपाउंड्स हैं, जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज मेंशन है वहां पे, वो आपको बच्चों पता होना चाहिए। अगर वो आपको पता है देन यू विल डू वेरी गुड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी आपको करने हैं जो कभी कभी आपको लगता है कि आउट ऑफ द ग्लोब से आ गया, बट वो काफी ज्यादा उसको JEE एडवांस रिलेवेंट मानता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही कुछ रिएक्शंस आपके लिए लेके आया हूं जो कि JEE एडवांस 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, 3 कंपाउंड्स मैंने पकड़े आए। एक तो अपना बहुत प्यारा कंपाउंड है LiLH4। LiLH4 को आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। ये अल्डिहाइड्स को, कीटोन्स को, एसिड्स को, साइनाइड्स को, बहुत सारे, मतलब आप एनहाइड्राइड ले लीजिए, अमाइड ले लीजिए, नाइट्रो अल्केन्स ले लीजिए, इन सबको ये रिड्यूस कर सकता है। बट व्हाट अबाउट द रोल ऑफ LiLH4 इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम LiLH4 की बात करते हैं, ऑर्गेनिक से ही शुरू अगर किया जाए, तो हम लोग एक बात बोलते हैं कि LiLH4 जो है, काफी टीचर्स भी ये बात बोलते हैं, एल्कीन और एल्काइन को रिड्यूस नहीं कर पाता है। रिड्यूस नहीं कर पाता, बिल्कुल सही बात है, लेकिन रिएक्ट नहीं कर पाता, ये बोलना गलत है। ये अल्कीन से और एल्काइन से रिएक्ट करके आपका एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है कि RCH डबल बॉन्ड CH2 जो है, इससे ये रिएक्ट करके LiAlCH2CH2 होल R4 का, यानी यहां पे ये पाई बॉन्ड जो है, ये पाई बॉन्ड एल्यूमिनियम के वेकेंट ऑर्बिटल में क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यहां पे ये पाई डोनर लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। सिमिलरली C2H2 के साथ भी आप देखेंगे कि यहां पे भी एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, लिथियम AlHCH डबल बॉन्ड CH2 होल थ्राइस। आपका टास्क ये है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका भी IUPAC नेम क्या होगा, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। और एल्कीन आप पकड़ लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एल्कीन आप पकड़ लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इथाइन यहां पे तो दिया हुआ है। तो ये कभी मत बोलिएगा कि इथीन और इथाइन या एल्कीन और अल्काइन से रिएक्ट नहीं करता, उनको रिड्यूस नहीं करता है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन रिएक्ट करके इनके साथ कॉम्प्लेक्सेशन करेगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम LiLH4 की बात करते हैं तो अल्कोहल के साथ भी, अल्कोहल को फर्दर क्या रिड्यूस करेगा, बट अल्कोहल के साथ भी ये आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। RNH2 को भी फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकता है, इसके साथ भी क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। सिमिलरली विथ अमोनिया, विथ PH3, विथ ASH3, इट फॉर्म्स व्हाट, अ कॉम्प्लेक्स। विथ द सॉल्ट्स ऑफ अमोनिया, लाइक क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे यहां पे ये लिखा हुआ है NHMe3, ठीक है, पॉजिटिव एंड Cl माइनस, इसके साथ रिएक्ट करके आप ध्यान में रखिएगा, ये बना लेगा क्या, ये बना लेगा CH3 होल थ्राइस NaLH3। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसी तरीके से ये आपका MX टाइप, ठीक है, MX टाइप कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके इनको हाइड्राइड डोनेट करता है और X बाहर चला जा सकता है। अब ये X क्या क्या हो सकता है, हेलोजन ClOMe भी हो सकता है, और यहां पे ये मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर जाएगा। तो ये कुछ जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के यूनिक रिएक्शंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए, आपको अपने नोट्स में जरूर ऐड कर लेना चाहिए बच्चों, क्योंकि यहां से JEE एडवांस जो है पिक कर सकता है क्वेश्चन। और JEE एडवांस हर वो जगह को चुनता है जहां पे उसको लगता है कि बच्चे के पास या तो इन डेप्थ नॉलेज थोड़ा कम है, या फिर उसने पूरे रिएक्शंस कवर नहीं किए हैं। और यहीं पर टॉप 500, टॉप 100 या टॉप 50 के बच्चे जो है, वो बाकी बच्चों से क्या हो जाते हैं, डिस्क्रिमिनेट हो जाते हैं, उनको अलग एज मिल जाता है, क्योंकि वो रिएक्शन, ये रिएक्शंस वो करके जाते हैं। ऐसा ही एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बच्चों है B2H6। अगर मैं B2H6 की बात करता हूं
तो B2H6 में देखिए, ये पूरा मैंने आपके लिए एक चार्ट ही बना के रेडी कर लिया है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। B2H6 तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपके जेई एडवांस के लिए। अब इसका रिएक्शंस देख लीजिए आप, एक एक करके हम इसको निपटाएंगे। जैसे वाटर के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो बोरिक एसिड बनाता है, अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन गैस। अगर इसका रिएक्शन हो रहा है LiOR के साथ, तो यहां पे LiBH4 बनेगा और BOR3, बोरेट ईस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपका फॉर्म होगा। LiR के साथ Li प्लस R माइनस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, यहां पे भी LiBH4 बनेगा और Br3 का फॉर्मेशन होगा। अगर इसका हम Br3 अल्काइल बोरेन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो अल्काइल बोरेन के साथ Br3 के साथ इसका रिएक्शन जो होगा वो हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो जाएगा, CH3B2H5। क्वेश्चन ये है मेरा आपसे कि आपको यहां पे ये बताना है कि बोरॉन में या डाइबोरेन के अंदर दो तरह का बॉन्ड है, एक है ब्रिज बॉन्ड और एक है टर्मिनल बॉन्ड। आपको बताना है कि कौन सा हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर रहा है CH3, कौन सा हाइड्रोजन को CH3 जो है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कौन सा हाइड्रोजन को CH3 रिप्लेस करता है। ब्रिज बॉन्ड को रिप्लेस करता है, ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्लेस करता है जिसको हम लोग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या फिर ये टर्मिनल बॉन्ड्स को रिप्लेस करता है। और यहीं से B2H6 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस आपको समझ में आता है। कैसे, मैं बता देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग बोलते हैं कि ब्रिज बॉन्ड का लेंथ, बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, और बॉन्ड लेंथ जो है बड़ा है, तो हम लोग का एक कॉमन नोशन रहता है कि जो बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बड़ा है उसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा। लेकिन यहां पे बेटा B2H6 के केस में आपको याद रखना है कि B2H6 के ब्रिज बॉन्ड्स दे आर लॉन्गर एंड दे आर स्ट्रॉन्गर देन द टर्मिनल बॉन्ड्स। टर्मिनल बॉन्ड से लेंथ में बड़े हैं बट ये स्ट्रॉन्गर भी हैं। अब इसका रीजन आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका रीजन क्या है। तो यानी कि ये CH3 इस ब्रिज बॉन्ड को नहीं तोड़ रहा है, ये वीक टर्मिनल बॉन्ड्स को तोड़ रहा है। और यही रिएक्शन आपका एक एविडेंस है, एक सबूत है कि व्हाई द ब्रिज बॉन्ड्स इन डाइबोरेन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द टर्मिनल बॉन्ड्स। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो एविडेंस वाले रिएक्शन होते हैं। इसके बाद आपका E2, अगर हम लोग बात करें कि ET2 मतलब कि C2H5 होल ट्वाइस डाई इथाइल सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि ET2S.BH3 बनेगा। एक अडक्ट का फॉर्मेशन यहां पे होता हुआ दिख रहा है। बोरॉन के पास आपका वेकेंट p ऑर्बिटल है, उसमें सल्फर अपना लोन पेयर क्या कर रहा है, प्लांट कर रहा है। ठीक है, NH3 के साथ हम लोग को मालूम है कि ये अनसिमेट्रिकल B2H6 का क्लीवेज हो जाता है, और B2H6 का अनसिमेट्रिकल क्लीवेज में BH2NH3 होल टू पॉजिटिव BH4 माइनस बनता है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज का मतलब क्या है कि B2H6 टूट कैसे रहा है, ये टूट रहा है इन द फॉर्म BH2 पॉजिटिव एंड BH4 नेगेटिव में। अब इसको अगर आप हीट करते हैं तो यहां पे आपका बोराजीन जो है, बोराजीन जो अपना इनऑर्गेनिक बेंजीन है B3N3H6, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके बाद थोड़ा इसको अगर हम लोग ऊपर कर पाए, हाँ थोड़ा ऊपर करते हैं, अरे बड़ा नहीं करना, ऊपर करना है। हाँ भाई, पहले नीचे वाले रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद देखो, अगर मैं थोड़ा इसको छोटा, हाँ नाउ इट्स फाइन, हाँ यस। अब देखिए, अगर मैं इसको यहीं पे अगर मैं इसको डाई मिथाइल फॉस्फीन से रिएक्ट करता हूं, तो यहां पे भी एडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। फॉस्फोरस अपना लोन पेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है। 150 डिग्री सेल्सियस पे आप हीट करिएगा तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि बोराजीन जैसा कंपाउंड बनेगा, बस पी पे आपका 2 मिथाइल रहेगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, 2 मिथाइल लगा हुआ है पी पे, और बोरॉन पे एक हाइड्रोजन आपको जोड़ देना है। ठीक है, इसकी तरह से अगर ये ऑलिफिन्स या बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये अल्काइल बोरेन्स या फिर अराइल बोरेन्स, यही चीज आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का पहला स्टेप में करते हैं कि जब ये B2H6 एल्कीन्स के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्काइल बोरेन्स बनाएगा, और बेंजीन्स के साथ रिएक्ट करेगा तो अराइल बोरेन्स आपका फॉर्म करेगा। 2 डिग्री अमाइंस के साथ बहुत कम टेम्परेचर पे -42 डिग्री सेल्सियस पे यहां पे अगेन अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, BH3 नेगेटिव NH पॉजिटिव CH3, इसको हीट करेंगे हमको तो CH3 होल ट्वाइस NBH2 आपका फॉर्म होता हुआ आपको दिखेगा।
इसके बाद B2H6 का BCl3 और BBr3 के साथ रिएक्शन याद रखिएगा। अगेन टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड को Cl- आके रिप्लेस करेगा, B2H5Cl B2H5Br का फॉर्मेशन। HCl के साथ भी सेम रिएक्शन, टर्मिनल बॉन्ड जो है वो रिप्लेस होंगे। Cl2 के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन पे आपका BCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहां पे हमारे पास ये सारे रिएक्शन तो हमारे हो ही चुके हैं आई थिंक। हाँ, अब देखिए CO और PF3 के साथ रिएक्शन करेगा, यहां भी ये CO और PF3 एडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। यहां पे आपका सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, यानी कि B2H6 का सिमेट्रिकल क्लीवेज का मतलब ये BH3 और BH3 में टूटेगा और फिर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में CO कार्बन मोनोऑक्साइड और PF3 जो क्या है अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसप्लांट करेगा। मिथेनॉल के साथ भी रिएक्ट करेगा, यहां पे बोरेट ईस्टर BOCH3 होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा और ये आपका जलता है। इसमें फ्लेम का जो कलरेशन आता है वो ग्रीन कलरेशन आएगा फ्लेम पे जब ये BOCH3 होल थ्राइस बाहर निकलेगा। पानी के साथ हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको बोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो दीज रिएक्शंस ऑफ B2H6 अगर आप करके जाएंगे बेटा आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन में। इसके बाद एक कंपाउंड में और लेके आया हूं साइनोजेन गैस। इसका अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका भी अलग अलग रिएक्शन है, जैसे H2S के साथ ये रिएक्ट कर रहा है तो यहां पे आपको थायोसाइनोफॉर्म अमाइड बन जा रहा है। इस रिएक्शन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। CN C डबल बॉन्ड S आ जाता है, यहां पे NH2 आ जाता है एंड डाई थायोऑक्सामाइड भी फॉर्म होगा। RNH2 के साथ डाई एल्काइल ऑक्सामिडीन्स बनेगा, यानी 1 डिग्री के अमीन के साथ आपका डाई एल्किल ऑक्सामिडीन्स बनेगा, 2 डिग्री के साथ NN डाई एल्काइल साइनोफॉर्मामिडीन बनेगा। और अगर हम हाइड्राजीन के साथ बात करते हैं तो यहां पे ऑक्स एल्डिमेटिक एसिड डाइहाइड्राजाइड आपका बनेगा। और स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में पूछ सकता है। हाइड्रोक्सिलामीन के साथ इसका रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पे ऑक्सी एल्डी हाइड्रोऑक्सामाइड बनेगा और इसी तरीके से हाइड्राजोइक एसिड के साथ यहां पे साइनो टेट्राजोल बनेगा। और अगर हम बात करते हैं इथेनॉल के साथ केसीएन की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो यहां पे इथाइल साइनोफॉर्मामिडीन का फॉर्मेशन आपका होगा। तो और AgF2 के साथ आपका ये कंपाउंड जो है फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह के कुछ आपको रिएक्शन अगर आप जेईई एडवांस में अपने नोट्स में थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग जब मैगी बनाते हैं तो मैगी मसाला के साथ थोड़ा सा अगर उस पे चाट मसाला डाल दे तो वो मैगी का जो स्वाद है वो बड़ा मजेदार हो जाता है। इसी तरीके से आपने जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है बच्चों, बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी आपने, उसमें इस तरह का थोड़ा सा आप चाट मसाला छिड़क दे तो आपके जेईई एडवांस में इनऑर्गेनिक में फुल स्कोर जो है वो आ सकते हैं। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला।